मैं बोली कि कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए लड़का ढूंढ लो, जो करना है आप कर लो, पर जब मुझे बुलाओगे ना मैं आ जाऊंगी आपके पास, आपकी बातें ना टालूंगी मैं। जब आप यहाँ पे रहे तो कभी अनसेफ फील हुआ फिर आपको यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी क्या कर रहे थे आप यहाँ आने से पहले? मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं बाहर तो आ गई, फिर घर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ ना कर पाई। इतना जल्दी तो नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अक्टूबर बैच की हमारे स्टूडेंट जो कि आई हुई हैं बिहार से, प्रियंका जी। हाँ जी जी, दीदी, बताएं कैसा लगा आपको 3 महीने यहाँ गुजार के? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, कितना अच्छा कि रोने बहुत का दिल कर ज़्यादा। रहा है अभी? सबसे अच्छा मेरे को मैम मिल गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। कितने दिनों से देख रहे थे आप मैम को? लगभग मैम को मैंने यहाँ आने से पहले 2 मंथ, बस 2 मंथ। सिर्फ 2 मंथ पहले देखा था। हाँ, उसके बाद 1 मंथ के बाद तो मैंने यहाँ पे आके सीट बुक करवा लिया। हम्म। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद यहाँ आ गई मैं। मतलब क्लासेस स्टार्ट होने से 1 महीना पहले भी आप यहाँ पे आए थे हाँ, एडमिशन लेने के लिए? एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पे विश्वास नहीं था। मैंने बात किया था, उन्होंने बोले कि आप सीट बुक करवा लो, तो फिर मैंने नहीं कराया। मैं बोली कि मैं जाके पहले देखूंगी, उसके बाद कराऊंगी। जनरली बिहार साइड के बच्चे आते हैं हमारे पास, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ से काफ़ी बच्चे सीख के जाते हैं, तो ज़्यादातर उनमें शादीशुदा लेडीज होती हैं। आपकी शादी हो रखी? नहीं हुई भी? नहीं हो रखी। तो आपके यहाँ इतनी छूट है महिलाओं को कि वो इंटर स्टेट जाके काम कर रही हैं या सीख रही हैं? पर मुझे छूट है, मेरे उधर तो नहीं है, पर मुझे छूट है। आपको ऐसा क्यों? मुझे बस मिल गई, हिम्मत मैंने खुद लगाई, और छूट तो पापा को देना ही था। ओके। इससे पहले आपने कुछ किया काम? कितने बस पढ़े लिखे हैं आप? +2। 10+2 पास आउट हैं। ओके। अभी क्या कर रहे थे आप यहाँ आने से पहले? मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी। यहाँ आने से पहले, भिवानी यहाँ आने आने से से पहले कर रही थी, पहले चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में क्या करते थे आप? केयरटेकर की जॉब कर रही थी मैं। केयर टेकर मीन्स किसको संभालते थे? बच्चों को या बूढ़ों बुजुर्गों को? हम्म, बुजुर्गों को। हाँ। उसके लिए कोई डिप्लोमा वगैरह होता है, वो किया हुआ नहीं, आपने? मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे गांव की एक लड़की कर रही थी, रिलेशन में थे, उनके साथ में आई। मैंने पापा को 1 साल से मनाई नहीं मान रही थी। फिर बोले कि जा, अगर तुझे करना है तो। मुझे नहीं पता वो काम क्या था। सिर्फ आप घर से आ गए थे कि हाँ, पैसे चाहिए थे ऐसा? पैसे चाहिए, मुझे पैसे कमाने की भी शौक़ थी, और मेरा हालात भी उस तरह का था कि मुझे कमाना है। कैसे, क्या हालातों से गुजर रहा था परिवार आपका? मेरे था तो कुछ, पर कुछ मेरे पापा की ताए चाचा का लड़का लोग जो है, वो लोग मेरे पापा से मतलब लड़ाई झगड़े, ज़मीनी विवाद चल रहा है हाँ, कुछ ऐसा? हाँ, 10 साल से चल रहा है अभी तक। अब थोड़ा सा शांत हो रहा है। 10 साल से कंटिन्यू चलते रहा। आज मारपीट हुआ, कल वो हुआ, केस हुआ। इसके कारण बहुत तंगी आए, पैसे बहुत सारा ख़त्म हो गया पापा का। पुलिस की और इसके कोर्ट हाँ, के चक्कर में? कोर्ट के चक्कर में। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा 2 भाई हैं, 3 बहनें हूँ। तो आप ही कमाने निकले घर से या कि सभी निकल गए? सभी तो नहीं निकले, पर मैं निकली। और सबकी तो शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, तो फिर उन लोगों ने अपने बीवी के साथ ही अलग हो गए। मतलब वो लोग कमाने का वो नहीं था, बोल रहा था जो करेंगे पापा करेंगे, और पापा कहाँ से करेंगे, मेरा ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा था, मुझे बाहर आना पड़ा। ओके। एक मैंने अभी सीरीज़ देखी, दिल्ली क्राइम, देखी आपने? वेब सीरीज आई है दिल्ली क्राइम, सीज़न 3 आया उसका। नहीं दी मैं। उसमें दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से काफ़ी लड़कियों को, जैसे जिस जॉब के लिए आप कह रहे हैं केयर टेकर और ऐसी ऐसी जॉब्स बता के वहाँ से लड़कियों को अबडक्ट करते हैं बेसिकली, और यहाँ ला के उनको बेच दिया जाता है विदेशों में। आपको ये डर नहीं लगा कहीं मैं से फंस जाऊँ जब आप अपने घर से चले? मैं तो जब आई तो मुझे डर तो नहीं लगा। मैं आ गई, फिर मुझे ये जॉब के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने सोचा, पता लगा कि ये काम क्या होता है। फिर जब मैंने काम को देखा, मुझे लगा कि मेरा इस लायक काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर अपना बहन को, पापा को तो नहीं बता सकती थी, फिर बहन को बताया कि काम ऐसा ऐसा है, मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं काम करूँ ये। फिर बोला कि घर आ जा। फिर मैंने ये सोचा कि मैं बाहर तो आ गई, फिर घर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ ना कर पाई। इतना जल्दी तो नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर मैंने अपने आप को समझाया बहुत कि हाँ, मुझे करना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से
करने लगी काम। कितने महीने जॉब किया आपने वो? मैं वहाँ पे 3 साल जॉब की। 3 साल? 3 साल की जॉब। और मैं यहाँ से फर्स्ट बार में 5 महीने बाद ही 6 महीने बाद ही गई थी घर, वापस लौटी थी। जिस बार लौटती थी उस बार सोचती थी कि मैं अब नहीं आऊँगी करने काम, मैं अब नहीं आऊँगी। फिर मुझे घर में ऐसा ही होता था कि मुझे अब फिर जाना पड़ेगा। फिर मैं ऐसे करते करते 3 साल बिता दिए। फिर जब मैं लास्ट में गई मई में घर गई इस बार, फिर मेरे पास मेरा पापा बोल रहे हैं कि अब तो तू ना जाएगी बाहर, अब तेरी शादी होगी। अच्छा। हाँ। मैं बोली कि कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए लड़का ढूंढ लो, जो करना है आप कर लो, पर जब मुझे बुलाओगे ना मैं आ जाऊँगी आपके पास, आपकी बातें ना टालूँगी मैं। तो पापा तो नहीं। फिर मेरे जीजा जी बोल रहे थे, वो भी नहीं जाना। मैं बोली कि मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं दिन कैसे गुजारूँगी। दिन भी तो मेरे साथ भारी सा कट रहा था, मेरे दिन नहीं कटते थे वहाँ पे घर में, कि मुझे काम चाहिए था। फिर वहाँ से मैं अपने घर आई। फिर पापा को मैं बोली कि मैं दीदी का घर जा रही। मैंने टिकट बुक करवा लिया और मैंने घर में बता भी दिया था कि हाँ मैंने टिकट कराया। बोला कि टिकट कैंसिल कर दे, नहीं जाना तुझे। आप मतलब जॉब के लिए कह रहे थे दोबारा ना? हाँ, फिर मुझे आना था वापस चंडीगढ़। तो फिर वो उन्होंने मुझे आने के लिए नहीं दे रहे थे। फिर मैंने टिकट तो कन्फर्म करवा लिया था। फिर मैं बोली घर जा रही मैं दीदी का घर से। फिर अपने घर आई, पापा को बोली कि मैं 1-2 रात रुकी घर में। फिर मैं बोली पापा को कि मुझे जाना है दीदी का घर। बोले कि जाने का मन है तो 1 घंटा का रास्ता है बस। मैं वहाँ से अपने टाइम पे निकली कि मेरा ट्रेन किस टाइम है। ओके। फिर मैं वहाँ पे ना जाके फिर मैं अपना ट्रेन पकड़ ली चंडीगढ़ के लिए। मुझे पता था कि आने ना देंगे और मैं सामने से मुंह नहीं फेर सकती उनके। तो फिर मैं चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ लिया। फिर टाइम हो रहा है घर आने का, 1 घंटा पहले निकली, वहाँ पहुँच गई। मैं नहीं पहुँची। मैंने सिम भी चेंज कर लिया। मुझे पता था कि मैं पापा को कुछ नहीं बोल सकती उस टाइम, मैं कुछ बता ही नहीं सकती क्योंकि मुझे काम चाहिए था। बस मैं ट्रेन पे बैठ गई। फिर इंस्टाग्राम पे मेरी दीदी की बेटी है कोमल, उन्होंने मुझे कॉल किए, बोले कि मैं उनका फ़ोन 2 बार काट दी। फिर मैंने बोली कि उठा लेती हूँ। फिर मैंने उठाई, बोली कहाँ है? बोली ट्रेन में वो जा रही, बस मैं जा रही और कुछ ना। तो फिर पता तो लग गया कि अब तो ये जा रही है। बस मैंने बहुत रोया ट्रेन में। फिर मैं फ़ोन काट के फिर मैं ट्रेन में बैठ के आ गई बस। पापा से मैंने 2 दिन बात नहीं किया, मैं जॉब पे ही पहुंच गई। पापा से मैंने 2 दिन भी बात ना किया। फिर मम्मी बोली कि पापा से एक बार बात कर ले तो। कोई बात नहीं, पहुंच गई तो पापा से बात कर ले। तो फिर मैंने हिम्मत जुटा के बोले पापा को मैं पहुंच गई, जब मैं जगह पे पहुंच गई हूँ, बस मैं ठीक हूँ। बोले कि अपना जिद नहीं छोड़ी ना तुम। नहीं, मुझे बस कमाना था, मुझे पैसे का ज़रूरत था। पापा बोल रहे थे मेरे से पैसा ले ले, लेकिन नहीं, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस कमाना है। तो फिर मैं आ गई। फिर जॉब किया, 2 मंथ रुक गई वहाँ पे जॉब पे, काम पे 1 मंथ रुक गई। फिर मैम का वीडियो आए मेरे पास। काम में तो दिल लगता था नहीं, फिर भी मुझे करना पड़ रहा था काम। फिर मैम का वीडियो आए। फिर मैंने बोला ये तो क्या है अफवाह यार, मैं तो स्क्रॉल मार दिया, मैंने देखा नहीं, 2-3 दिन बिल्कुल ना देखा मैम का वीडियो। फिर मुझे माइंड में सेट हो गया यार, मैं तो ये काम से वो दुखी हूँ, ज़िंदगी भर तो ये काम नहीं कर सकती, ऐसे पापा तो घर बुला रहे। फिर वहाँ से फिर मैम को देखना शुरू कर दिए। फिर मैम को मैंने फॉलो भी किया। फिर देखना शुरू करने के बाद फिर मैंने 1 महीना जिस तरह से पूरा मैं उनको बोल दिया, घर वाले को उनका जिसका जॉब कर रही थी, मुझे घर जाना है, मेरा अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। पहले पापा को बोला कि दीदी घर जाना है, फिर काम वालों को बोला कि मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे घर जाना है, उनको तो नहीं बता सकती ना। फिर वहाँ से मैंने उनको बोला मैं जाना, बस मैं जा रही हूँ। फिर वो उन्होंने बोला ठीक है तू जा, और उनसे मेरे लगाव हो गया था इतना, वो नहीं चाहती थी कि तू चले जा। लगातार एक ही घर में काम कर रहे थे आप इतने साल से? नहीं, इतनी साल से मैं नहीं कर रही थी, अलग अलग बहुत सारे घर चेंज किया मैंने। इसमें मतलब ये डायरेक्ट आप कर रहे थे, कुछ एक एजेंसी होती है उसके थ्रू गए थे आप? एजेंसी के थ्रू। एजेंसी में क्या होता है कि पे मिलती है और रहना खाना फ्री होता है, ऐसा ना? हाँ, उसके द्वारा। तो फिर इस बार जो मैं गई ना, डायरेक्ट उनके पास ही गई थी मैं, डायरेक्ट मेरे को बुलाए थे उन्होंने, तभी मैं गई थी मैं। उनको मेरे ऊपर विश्वास था और मुझे भी था, वो ठीक ठाक है वो। तो फिर मैं गई, फिर मैंने बोले जा रही हूँ, तो फिर जा तू। फिर मैं आई, फिर मैं यहाँ पे आई बस चेक
मतलब एडमिशन बुक करवाने के लिए आई। तो फिर यहाँ से एडमिशन बुक करवा के मैंने घर पे बोल दिया पापा को कि मुझे इतना इतना पैसा का ज़रूरत है, कुछ दे दो आप, कुछ मैं कोशिश करूँगी। बोला कि ठीक है, तू आ जा, ले ले पैसा, पहले घर आ जा। हाँ पहले घर। बोले कि मैं तो घर चले जाऊँगी, मुझे बस ये करना है, बस करना है। अगर जो ये कर लूँगी ना सिलाई के लिए, फिर मैं कभी बाहर नहीं आऊँगी, पक्की प्रॉमिस है आपसे। बोले आ जा। फिर मैं घर गई और वहाँ पे थोड़े दिन रुकी, 10-15 दिन। फिर मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए और मैं यहाँ पे आ गई। लगभग कितना खर्च हुआ आपका 3 महीने में यहाँ पे? मेरा तो 90 ऐसे कुछ हो गया, लाख पूरने वाला है। ओके। और आपको यहाँ आने से पहले सिलाई के बारे में कितनी नॉलेज थी? मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मशीन की जानकारी नहीं, कभी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैम ये बोल रहे थे जिसको सुई में धागा नहीं डालना आता है उनको भी मैं सिखाती हूँ। भाई मैं इसलिए मैं आ गई यहाँ। आपको लगा, लेकिन शुरुआत में जब आपने सुना आपको झूठ लगा था ऐसा? हाँ। इसलिए आपने फिर पहले आके देखा यहाँ पे? हाँ। फिर स्टूडेंटों से मिल के गए थे आप? नहीं, मैंने तो यहाँ पे प्रियंका मैम से मिल के गई थी। स्टूडेंटों से तो मिलना चाहिए था आपको, आए जब। नहीं, किसी खा भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? नहीं, स्टूडेंट से एक मिली थी मैं, जब गई थी मैंने वो रूम देखने के लिए, कमरे देखने पीजी पे, तो बोली कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर मुझे किसी पे विश्वास नहीं था, बस मैम पे विश्वास था और किसी पे नहीं। तो आपके परिवार ने किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों पैसे खराब कर रही, तेरे को पहले तो कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं, कैसे सीख पाएगी? मेरे जीजा जी बोल रहे थे बस कि ये तो अगर ये सीख भी लेगी तो फिर यहाँ पे चलेगा नहीं हमारे यहाँ पे। हम बोले कि ऑनलाइन तो काफ़ी लड़कियाँ अच्छी अच्छी ड्रेसें मंगवाते, पर उनका शरीर में फिट तो नहीं बैठता, ना तो वो चीज़ें ढंग की होती है। तो फिर मैं करूँगी तो मैं तो हो जाएंगी। और मेरे दीदी लोग मार्केट में सिलवाते थे ब्लाउज़ तो इनर वाले, तो काफ़ी 600-700 तो वहाँ पे दे आते थे, मेरा घर से खुद ही दे के आते थे। तो फिर मैं बोली कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बनाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं पहनूँगी, मेरे को देख के पहनेंगे लोग। तो आपको क्या लगता है जो ड्रेसेस आपने सीखी हैं एक्चुअल में वो काम आएंगे आपके बिहार में? हाँ काफ़ी आएंगे काम। आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? हाँ चलाती हूँ। उसमें डालते हैं अपनी ड्रेसेस वगैरह को? अभी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत डाली, 2-3 डाली मुझे, मैं यहाँ पे फिर घर पे मैं अपना काम करूँगी तो सारी डालूँगी। ओके। जो आप 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब करते थे, क्या लगता है आपको सिलाई से आप उतना पैसा कमा पाएंगे? हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा कमा लूँगी, मुझे पता है, अपने आप पे विश्वास है मुझे। क्योंकि धक्के बहुत खाए हैं आपने ज़िंदगी में। धक्के तो बहुत खाए लाइफ और मुझे कुछ करना भी है। क्योंकि जो धक्के खाता है ना उसको अकल आ जाती है फिर। हाँ। बादाम खाने से अकल नहीं आती, हमारे यहाँ से बोलते धक्के खाने से अकल आती है। खाने से अकल आती है। ओके। तो 3 महीने जब जो आप यहाँ पे रहे हो, इससे पहले आप हरियाणा में, क्योंकि चंडीगढ़ भी रहे हो, तो आपके लिए कोई नया अनुभव तो नहीं होगा या हरियाणा में रहना, तो फिर भी कैसा लगा आपको सेंटर पे 3 महीने यहाँ पे? बहुत अच्छा। मुझे हरियाणा से डर लगा सुन के कि ये हरियाणा में है। चंडीगढ़ को हरियाणा नहीं मानते आप? चंडीगढ़ को पंजाब मानते हैं? चंडीगढ़ तो बहुत वो सुरक्षित जगह है वो तो। नहीं मैं कह रहा हूँ चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा मानते क्या? नहीं, चंडीगढ़ सुरक्षित जगह है, बस मुझे ऐसा लगा था। क्योंकि चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है। हाँ, पंजाब चंडीगढ़ में साफ सफाई और काफ़ी सारे मतलब बहुत सुरक्षित है वो। अच्छा। मुझे लगा वहाँ पे रह के, पर हरियाणवी से मुझे डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। जब कि भिवानी का नाम आया तब? हाँ, मुझे डर लगा हरियाणा से कि हरियाणा के लोग ऐसे बातें करते हैं, इस तरह से होते हैं, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते उन लोगों ने, मैं कैसे वहाँ पे रहूँगी। फिर मैं बोले कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो मैं वहाँ पे जाऊँ। फिर आपके दिमाग में बात नहीं आई कि एक बिहारी 100 पे भारी? हाँ मेरे को अभी भी है, अभी भी है ना? हाँ, क्योंकि जब मैं फौज में नौकरी करता था हमारे साथ बिहार के तो वैसे बोलते थे, एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी ट्रेन हमारी। हाँ। कुछ ऐसे बोलते थे। मुझे तो ऐसा ही हमेशा लगता है यहाँ पे, हमेशा मुझे तो लगता ही है। गर्व महसूस करना चाहिए खुद, गर्व है मुझे। हाँ। जब आप यहाँ पे रहे तो कभी अनसेफ फील हुआ फिर आपको यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब आपको हरियाणा में कहीं जाना पड़े तो डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि बस वो बोलने का लगा लो आप, थोड़ा सा उसी टोन में बात करते हैं ना, उससे थोड़ा अजीब लगता है। ओके। तो जब आप एडमिशन लेने के बाद पहले दिन क्लास में एंटर हुए, उस दिन कैसा फील हुआ था? उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैम से मुझे मैम दिख गई, सामने दिख गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था मेरे लिए। उससे पहले फ़ोन में देखा था? हाँ। ऐसा सपने जैसा फील होता है सपने जैसा, दिन रात देखती थी, घर गई वहाँ भी मैं जाऊँगी, ऐसी 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 में मिल जाएंगे मुझे, ऐसे लगे। जब यहाँ आने के बाद जब आप घर गए, वो जो टाइम है बहुत मुश्किल से कटा होगा ना, एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटा होगा। कब जाने का टाइम आएगा, कब आएगा? हाँ। ओके। और अब जब आप यहाँ से जा रहे हैं, अब कैसे महसूस कर रहे हैं? मुझे तो एक तरफ से तो दुखी हो रहा है, एक तरफ से खुश हो रहा है कि मैं जाके कुछ कर पाऊँगी। अब मुझे लग रहा है मैं मुझे फिर नहीं मिलेंगे क्या, फिर नहीं मिलेंगे क्या।
मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैम लोग बोले, उस दिन बहुत रोए वहाँ पे क्लास में। फिर मैम बोले कि मिलने के लिए आ सकती है, मिल लूँगी मैं। तो आपकी शादी हरियाणा में ही करवा दें कि बिहार में ही करेंगे जाके? बिहार में ही करूँगी। यहीं करवा देते हैं, आपकी मैडम से मिलते रहना। नहीं, बिहार से मैं आऊँगी मैम से मिलने के लिए, कोई बात नहीं, पर मैं बिहार में करूँगी। ओके, कौन सा जिला पड़ता है आपका? कटिहार जिला। कटिहार जिला। तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ था, जो ट्रेनर्स थे रितु मैम के अलावा, जिन्होंने आपके डाउट सोल्व कर पाए होंगे होपफुली, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? वो बहुत अच्छी है, और रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। कोई ऐसी मेमोरी आपकी यहाँ की, कोई ऐसी याद जिसको आप सारी उम्र याद रखेंगे? कोई ऐसी याद, मैम को तो हर हर एक एक दिन तो भारी कटा, बहुत मुश्किल से कटा कि मैम फिर वो दिन नहीं आएंगे। बस हमारे हर दिन बहुत अच्छे कटे मैम के साथ। ओके। जब आप शुरुआत में आए, क्योंकि आप बिल्कुल नौसिखिया थे, आपको नहीं पता था, तो लगभग शुरुआत के कितने दिन लग गए आपको ये समझने में कि हम सीख जाऊंगी? क्योंकि डर भी बहुत लगा होगा शुरुआत में। डर तो बहुत लगा। फिर जब मैं एक दिन बॉटनी की क्लास हुई, क्लास होने के बाद मुझे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। सही मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मैं नीचे गई फैब्रिक खरीदने। फिर मैंने एक मैम से हेल्प लिया, मुझे कटिंग का मेजरमेंट का भी उतना नहीं पता यार, क्या क्या है नहीं है। फिर मैम से मैंने हेल्प लिया। फिर मैंने उसको कटिंग को किसी तरह से कर लिया। फिर ब्रांड बैक और फ्रंट का मुझे पता ही नहीं लगा कुछ भी ना। फिर मैंने बाजू की कटिंग किया। फिर मैंने उसको वैसे ही जोड़ दिया जैसे कटिंग किया, ना तो फ्रंट की छटाई की ना कुछ किया, मैंने वैसे ही जोड़ दिया। बस किसी तरह मुश्किल से जुट गया मेरा उस दिन। फिर उसके दिन मैंने 3 सूटें बर्बाद की उनके पीछे। मुझे लगा कि मैं सीख जाऊँगी। फिर मैंने उनको 4 सूट बर्बाद करके फिर एक बोटनिक बनाया। फिर मुझे आ गया कि इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये होता है। उसके बाद फिर आपको अपने खुद पे विश्वास हुआ? ओके। और उससे ये हुआ कि रिकॉर्डेड क्लास मिल गया। अगर रिकॉर्डेड क्लास ना मिलती शायद मुझे यहाँ से जाना पड़ता। रिकॉर्डेड क्लास को बच्चों को इसलिए दिया जाता है बेसिकली कि वो बार बार देख के रिपीट मोड में सीख सके। हाँ। क्योंकि सपोज कीजिए, एक बार जो हम क्लास में देखेंगे, हमारा जो अटेंशन है 100% पे, समय के साथ साथ वो अटेंशन डाउन हो जाएगा और हम भूलते चले जाएंगे। क्योंकि भूलना इंसान के लिए वरदान है। इसलिए बार बार रिपीट मोड में कोई पढ़ाई हो, चाहे हम कुछ सीख रहे हों, तो उसको रिपीट मोड में देखना ही पड़ता है। ओके। पिछली बार पार्टी में थे आप, फेयरवेल पार्टी में? कैसे लगी आपको फेयरवेल पार्टी पिछली बार? बहुत अच्छा लगा। क्या कर रहे थे आप उस पार्टी के दौरान? मैं तो वो शोर मचा रही थी और क्या। मुझे क्या, मैम की बार बार देख रही थी। मैम तो बोला, मैम आने में लेट हो गया था ना वहाँ पे, बहुत इंतजार। मैंने क्यों इंतजार करवा रही मैम इतना, आ जाओ यार प्लीज मैम आ जाओ, पार्टी शुरू करो। हाँ। अब मैम आ गए फिर मुझे वो नहीं हुआ कि हाँ बोरिंग क्यों नहीं हुआ। उससे पहले बहुत इंतजार किया मैम का। क्योंकि उसी पार्टी में आपने 2 रिकॉर्ड भी बनाए थे। आप थे उस टाइम पे वहाँ पे, और काफ़ी इंजॉयबल पार्टी थी। और क्योंकि रिकॉर्ड बने तो हमेशा याद भी रहेगी। अब की बार फेयरवेल पार्टी के लिए ड्रेस बनाई है आपने कि उससे पहले निकल जाएंगे? नहीं, मैंने बनाई। बनाइए, चलेंगे फेयरवेल में। हाँ। ओके, क्या बना रहे हैं? वन पीस। बना रहे हैं। हाँ। ओके। जो ड्रेसेस आपने बनाई हैं, बिहार में पहन भी पाएंगे इनको? हाँ, मैं तो जाती ही एक बार पहनूंगी, सबको दिखाऊंगी। सबको दिखाएंगे? हाँ। ऐसा तो नहीं कहीं आपको बोला जाए हमारे क्यों सब बत्ता खराब कर रही हो, ये कर रहे हो? नहीं, मुझे कोई नहीं बोलेगा और सबको मुझे इज्जत देंगे, मुझे पता है। फिर यहाँ से जाने के बाद आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेकर, क्या करेंगे आप? मैं घर जाने के बाद जी। मैं तो पहले घर पे करूँगी काम। ठीक है। उसके बाद घर पे मैंने बैनर वनर भी लगवाऊंगी, चारों तरफ भी लगाऊंगी, जहाँ जहाँ पे लोग रास्ते ही गुजरते हैं। बैनर का आपने? हाँ, ओके। वो लगाऊंगी। फिर मैं घर से काम स्टार्ट करूँगी। जब मेरे पास लगेगा कि मैं बाहर में काम कर सकती हूँ, बुटीक वगैरह चला सकती हूँ, तो फिर मैं करूँगी। तो पूरा काम मेरा पहले घर से ही स्टार्ट। पहले घर से स्टार्ट करेंगे, फिर पैसा कमा के फिर आप बुटीक स्टार्ट करेंगे। ओके। पढ़े लिखे कितने गुड़िया आप? +2 पास है, उसके बाद नहीं गए कॉलेज कभी? क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके बाद तो मैं तो बाहर ही आ गई। फिर मुझे वो नहीं मिला, टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का। अच्छा वो मुझे नहीं मिला, बस मुझे काम चाहिए था। पढ़ाई करके तो मैं वहीं पे रह जाती। अभी भी लड़कियां उलझे पड़े, पढ़ाई करूँ या काम है, होता ही नहीं एक साथ। होता ही आप पढ़ाई करेंगे आप डिस्टेंस नहीं। वगैरह से? नहीं। +2 पास ही रहेंगे? हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर हो ही ज़रूरत तो मैं दे दूँगी, पर उससे एक डिग्री के लिए मैं कर सकती हूँ अगर बैठ पे घर पे मन हुआ तो। नहीं तो मुझे काम चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके।
अंत में इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर जब लेके जा रहे हैं तो महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि आप खुद अपना पैर पे खड़ा हो और कमाना सीखें। कमाओगे तभी घर वाले भी इज्जत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। किसी के बहू बन के रह जाओगे और वो इज्जत नहीं मिलेगा जो खुद कमाओगे। कमाओगे पति इज्जत करेंगे, सबको इज्जत करेंगे, अपना फैमिली। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट प्रियंका का, जिनके काफ़ी बोल्ड विचार हैं और जनरली बिहार में पैदा होकर ऐसे विचार होना बहुत मुश्किल है। और इनकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी की पत्नी बन के रह जाते हो, जिसको आजकल एक नया टैग लाइन दिया गया कि होम मेकर बोलते हैं, पहले हाउसवाइफ बोलते थे, हम होम मेकर बोलने लग गए हैं। लेकिन मेरा भी पर्सनली ऐसा ही मानना है कि जब तक आप एक काम में उलझे रहोगे ना, तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और इसमें जो जितने पैसे कमाता है उसके हिसाब से उसकी औकात तय की जाती है। तो इसलिए जब तक आप खुद पैसे नहीं कमाएंगे, खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तो होपफुली सोसाइटी में आपकी जो आप सोच रहे हैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रिथिंसन। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।